अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज लेक्चर नंबर 15 है बच्चों हमारा। क्लास हमारी बच्चों चल रही है बीबीए थर्ड सेमेस्टर मैनेजरियल अकाउंटिंग, और इसका हमने बच्चों जो चैप्टर स्टार्ट किया था वो था जी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। आज के लेक्चर के अंदर बच्चों हम एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, जिसके अंदर हम बच्चों कैलकुलेट करना सीखेंगे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लिखा हुआ बच्चों कैलकुलेट डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशंस। जी बच्चों, लास्ट लेक्चर के अंदर हमने कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट बनाई थी। उसके अंदर बच्चों हमने सबसे पहले तीन चीज़ों को ऐड किया था, आपको याद होगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड। लेकिन बच्चों सम टाइम क्या होता है, वो आपको क्वेश्चन के अंदर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट जो है वो गिवन नहीं करता, वो हमें खुद से कैलकुलेट करना पड़ता है। तो बच्चों आज के इस क्वेश्चन के अंदर जो है वो हम जो है वो यही सीखेंगे कि हमने डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट कैसे करना है। तो उसके लिए उसने आपको कुछ डाटा दिया हुआ है। इस डाटे की मदद से बच्चों अगर उसने आपको डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं दिया हुआ तो सबसे पहले हमें ये कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको इसका फॉर्मेट बता देता हूँ। जैसे हमने बच्चों इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट के फॉर्मेट सीखे थे, वैसे ही बच्चों डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का भी बच्चों ये एक फॉर्मेट है, ये आपने याद कर लेना है। तो इसमें बच्चों आपने सबसे पहले जो चीज़ लिखनी है वो आपने लिखनी है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग। सबसे पहले बच्चों आपने ये चीज़ लिखनी है इसमें, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग। इसके बाद बच्चों आपने इसमें ऐड कर लेना है मटेरियल परचेज। मटेरियल परचेज जी बच्चों, मटेरियल परचेज के साथ साथ अगर उसने आपको कोई डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, डायरेक्ट एक्सपेंसेस बच्चों कौन से होते हैं, मटेरियल को खरीदने पे जो भी चीज़ें एक्सपेंस आते हैं वो हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होते हैं। तो अगर क्वेश्चन के अंदर कोई सा भी डायरेक्ट एक्सपेंस दिया हुआ है तो वो आपने क्या करना है, मटेरियल परचेज में ऐड कर लेना। मैं आपको अभी जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस की कुछ डिटेल भी बता दूंगा। तो जितने भी डायरेक्ट एक्सपेंसेस दिए हुए हैं 1 2 3, वो आपने क्या करना है, मटेरियल परचेज के अंदर आपने उसे ऐड कर लेना। तो जब आप बच्चों इसे मटेरियल परचेज के अंदर ऐड करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगी डिलीवर्ड कॉस्ट। ये क्या कहलाएगा, डिलीवर्ड कॉस्ट, जब आप इसको मटेरियल परचेज में बच्चों ऐड करेंगे। और इसके साथ साथ बच्चों अगर उसने आपको कोई जो है वो मटेरियल रिटर्न बताया हुआ है वो आपने लेस कर देना इसमें से, मटेरियल रिटर्न। जी बच्चों ये देखिए जी, आपने जो है ओपनिंग मटेरियल इस कॉलम के अंदर लिखना है और मटेरियल परचेज ये आपका इनर कॉलम के अंदर आएगा। इसके अंदर जो भी आपने प्लस माइनस करना है वो आपने करके उसके बाद जो है वो फाइनली इसको नेक्स्ट कॉलम में ट्रांसफर कर देना। जी बच्चों इसके अंदर आपने ये ऐड किया। ऐड करने के बाद ये आपके पास आ जाएगी डिलीवर्ड कॉस्ट। और उसके बाद बच्चों जो रिटर्न आपने किया है वो आपने इसमें से माइनस कर देना है। तो माइनस करने के बाद बच्चों आपके पास जो आंसर आएगा वो आपका आएगा बच्चों नेट परचेजेस। ये क्या आएगा, नेट परचेजेस। तो ये आपके पास नेट परचेजेस फाइनली इस कॉलम में आ जाएगा बच्चों। जी बच्चों ये नेट परचेजेस आ गया। अब इसको आपने रॉ मटेरियल ओपनिंग के अंदर नेट परचेजेस के साथ इसको प्लस कर देना है। तो प्लस करके बच्चों यहाँ पे जो आंसर आएगा हमारे पास वो हमारा कहलाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज़। और इसमें से बच्चों आपने फाइनली क्या करना है, लेस कर देना है रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग। जी बच्चों रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग को आपने इसमें से क्या कर देना, लेस कर देना। तो लेस करके बच्चों आपके पास जो आंसर आएगा वो आपके पास आ जाएगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। ये क्या चीज़ आ जाएगी, ये बच्चों आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। जी बच्चों तो ये हमारे पास है जी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को कैलकुलेट करने का फॉर्मेट। तो आपने बच्चों इस लेक्चर को यहाँ पे रोक के पहले आपने ये फॉर्मेट याद कर लेना, उसके बाद आपने इस लेक्चर का रिमेनिंग पोर्शन सुनना। क्लियर हो गई बात बच्चों? तो ये फॉर्मेट अच्छी तरह से याद कर लीजिएगा। अच्छा बच्चों मैंने आपको बताया डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से होते हैं, मैं उसकी आपको कुछ डिटेल लिखवा देता हूँ यहाँ पे। ये अलहदा से मैं आपको लिखवाने लगा हूँ, डायरेक्ट एक्सपेंसेस।
डायरेक्ट एक्सपेंसेस बच्चों कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको बताया मटेरियल को खरीदने पे जितने भी एक्सपेंस आएंगे वो सारे आपके डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। इसमें आपके पास आ सकता है बच्चों वेजेस, कैरेज, फ्रेट। अच्छा बच्चों कहीं पे फ्रेट लिखा होगा, कहीं पे फ्रेट इन लिख सकता है, या फिर इसको फ्रेट इनवर्ड भी लिख सकता है, या फिर फ्रेट ऑन परचेजेस भी लिख सकता है। इसको क्लियर हो गया बच्चों। तो इसके अलावा बच्चों आपके पास जो है वो ट्रांसपोर्टेशन, ठीक हो गया बच्चों। तो कस्टम ड्यूटी, इस तरह के बच्चों मटेरियल को परचेज करने पे जितने भी खर्चे आएंगे वो सारे हमारे डायरेक्ट एक्सपेंसेस होंगे। इसके अलावा भी बच्चों हो सकती हैं, लेकिन ये फिलहाल जो इस टाइम मेरे माइंड में है मैंने आपको मेन बता दिए। तो इनमें से बच्चों कोई भी 1 2 3 जितने भी एक्सपेंस आएंगे वो आपने सारे के सारे क्या करना है, मटेरियल के अंदर प्लस कर लेने हैं। तो इनको प्लस करके ये हमारे पास आ जाएगी डिलीवर्ड कॉस्ट, और उसके बाद आपने रिटर्न जो है वो माइनस करके नेट परचेज निकालेंगे। अच्छा बच्चों अगर उसने आपको डायरेक्ट एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए और रिटर्न दिया हुआ है तो फिर आपने क्या करना है, आपने डायरेक्टली मटेरियल परचेज में से मटेरियल रिटर्न को माइनस करके नेट परचेजेस लिख। क्लियर हो गई बात बच्चों। और इसी तरह अगर उसने आपको रिटर्न नहीं दिया हुआ, बस मटेरियल परचेज और एक्सपेंसेस दिए हुए हैं, तो फिर आपने ये मटेरियल परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस करके इसको डायरेक्टली जो है वो डिलीवर्ड कॉस्ट बस लिख लेना। तो ये फॉर्मेट बच्चों आपने पहले याद करना है, उसके बाद आपने इस लेक्चर का रिमेनिंग पोर्शन सुनना है। तो जी बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो यहाँ पे हमें दिया हुआ जी फॉलोइंग इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय अलमजीद मैन्युफैक्चरर फॉर द पीरियड एंडेड 31 दिसंबर 2010 प्रिपेयर कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उसने हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं दिया हुआ, उसने हमें बच्चों क्या दिया हुआ जी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग, रॉ मटेरियल परचेज, कस्टम ड्यूटी, ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है, मटेरियल रिटर्न। उसके बाद बच्चों डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, फैक्ट्री ओवरहेड, वर्क इन प्रोसेस ओपनिंग और वर्क इन प्रोसेस एंडिंग, फिनिश गुड्स ओपनिंग, फिनिश गुड्स एंडिंग। तो बाकी सारा डाटा बच्चों उसी तरह से दिया हुआ जिस तरह हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। तो इसमें बच्चों हमने बनाना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। सबसे पहले तो बच्चों हम इसका फॉर्मेट बना लेते हैं, या आपने इसकी जो है वो हेडिंग में लिख लेना है, उसका नाम लिख लेना है कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड एंड सोल्ड स्टेटमेंट। उसके बाद बच्चों उसकी डेट आ जाएगी। तो जी बच्चों इसके बाद जो है हमने क्या करना है, सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे क्या चीज़ लिखते हैं, यहाँ पे हम लिखते हैं जी डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। लेकिन इस क्वेश्चन में अगर हम देखें तो उसने हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं दी हुई, तो बच्चों सबसे पहले हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। अच्छा बच्चों इसके लिए आपने कोई लैदा से फॉर्मेट नहीं बनाना, आपने ये सारी वर्किंग जो मैंने आपको अभी पीछे करके दिखाई है ये वाली, ये आपने बच्चों इसी क्वेश्चन के अंदर यहाँ पे कर लेनी है। लेकिन बच्चों इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले ये जो है ना पीछे मैंने एक एक्सरसाइज दी हुई है, इसको पहले सॉल्व कर लेते हैं। ये मैं सॉल्व करना भूल गया, तो पहले हम इस एक्सरसाइज को सॉल्व कर लेते हैं। ये जो मैंने अभी आपको फॉर्मेट बना के दिया, इस फॉर्मेट के अंदर ये वैल्यूज पुट करते हैं। तो देखिए बच्चों ज़रा आपके पास रॉ मटेरियल ओपनिंग इन्वेंट्री कितनी है बच्चों 20,000। यहीं पे मैं इसकी वैल्यूज पुट कर देता हूँ। ये देखिए जी रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग कितनी है बच्चों 20,000। इसके बाद बच्चों आपके पास मटेरियल परचेज भी दिया हुआ है। मटेरियल परचेज देखिए बच्चों ये दिया हुआ है 1 लाख, तो ये आपके पास 1 लाख जो है वो मटेरियल परचेज आ जाएगा। उसके बाद बच्चों आपने इसमें डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो ऐड कर लेने हैं। डायरेक्ट एक्सपेंसेस कौन से हैं इस क्वेश्चन में अगर देखें ये दिया हुआ है फ्रेट ऑन परचेसेस, तो ये बच्चों हमारा डायरेक्ट एक्सपेंस है फ्रेट ऑन परचेज। कितना फ्रेट ऑन परचेज बच्चों 5,000। तो ये यहाँ पे बच्चों हम इस डायरेक्ट एक्सपेंस की जगह पे क्या लिख लेंगे फ्रेट ऑन परचेज, आपने उसका नाम लिख लेना, मैंने यहाँ पे हेडिंग दी थी। तो ये आ जाएगा बच्चों फ्रेट, कितना फ्रेट है बच्चों 5,000। जी बच्चों आपने इन दोनों को ऐड कर लेना है फ्रेट। तो ये बच्चों आपने इन दोनों को ऐड कर लेना, तो ये आपके पास 1,05,000 जो है ये आपके पास क्या चीज़ आ जाएगी डिलीवर्ड कास्ट। उसके बाद बच्चों लेस आपने परचेज रिटर्न या मटेरियल रिटर्न कर देना है। तो मटेरियल रिटर्न यहाँ पे उसने दिया हुआ बच्चों 15,000, तो ये आपने क्या करना है 15,000 इसमें से माइनस कर देना। तो ये माइनस करके बच्चों आपके पास नेट परचेजेस आ जाएगा। 1,05,000 में से 15,000 माइनस करेंगे तो 90,000 आपके पास ये नेट परचेजेस आ जाएगा। अब इस नेट परचेजेस को आपने बच्चों क्या करना है रॉ मटेरियल ओपनिंग के अंदर प्लस कर देना। तो ये 20,000 और 90,000 टोटल करके 1,10,000 आ जाएगा। और इसमें से आपने बच्चों
ये रॉ मटेरियल एंडिंग इन्वेंट्री जो दी हुई है 10,000, ये आपने माइनस कर देनी है। ये 10,000 यहाँ से माइनस हो जाएगा, तो ये माइनस करके बच्चों आपके पास 1 लाख जो है ये आपके पास डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट आ जाएगी। तो ये बच्चों हमारी एक्सरसाइज थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं जो हम कर रहे थे। तो इस क्वेश्चन में मैं आपको बता रहा था कि उसने हमें जो है वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं दिया हुआ। तो सबसे पहले हमें क्या निकालना पड़ेगा, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो उसके लिए बच्चों मैं आपको बता रहा था कि हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट के लिए कोई अलहदा से फॉर्मेट नहीं बनाना, आपने इसी क्वेश्चन के अंदर ही बच्चों वो सारी वर्किंग करनी है। तो इसमें सबसे पहले बच्चों हम क्या लिखेंगे, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग। जी बच्चों, रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग, इसकी वैल्यू देखिए बच्चों, ये उसने आपको दी हुई है 10,000। तो ये बच्चों आपके पास रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग की वैल्यू आ जाएगी यहाँ पे 10,000। जी बच्चों, ये आपके पास 10,000 रॉ मटेरियल इन्वेंट्री ओपनिंग। इसके बाद आपने इसमें ऐड कर लेना है मटेरियल परचेज्ड। तो मटेरियल परचेज बच्चों उसने दिया हुआ है हमें, देखें ये दिया हुआ है रॉ मटेरियल परचेज 3 लाख, और इसके साथ साथ बच्चों उसने आपको डायरेक्ट एक्सपेंस भी दिया हुआ है और मटेरियल रिटर्न भी दिया हुआ है। तो इसलिए बच्चों क्या करेंगे, ये 3 लाख है, इसको हमने यहाँ पे लिख लेना है इनर कॉलम के अंदर। अगर तो बच्चों उसने आपको मटेरियल रिटर्न और डायरेक्ट एक्सपेंस ना दिया होता तो आपने इसको डायरेक्टली यहाँ पे लिख के प्लस कर देना था, लेकिन चूंकि इसके साथ साथ उसने आपको जो है वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस भी दिए हुए हैं, तो आपने बच्चों क्या करना है, सबसे पहले आपने मटेरियल परचेज के अंदर जो है वो आपने ऐड कर लेने हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। जो सा भी डायरेक्ट एक्सपेंस उसने दिया है, ये देखिए जी कस्टम ड्यूटी उसने आपको बताई हुई है 25,000 आपकी कस्टम ड्यूटी है। तो ये 25,000 आपने इसके अंदर मटेरियल परचेज के अंदर बच्चों ऐड कर लेना है। तो ये आ जाएगी कस्टम ड्यूटी 25,000। ये आपने सारी वर्किंग इनर कॉलम में करनी है। तो ये बच्चों आपके पास प्लस करके जो है ये क्या आ जाएगी, डिलीवर्ड कॉस्ट। डिलीवर्ड कॉस्ट बच्चों कितनी आ जाएगी, 3,25,000। और इसके बाद बच्चों आपने इसमें से जो है वो क्या करना है, लेस कर देना है मटेरियल रिटर्न, अगर दिया हुआ है तो लेस मटेरियल रिटर्न या परचेज रिटर्न भी लिख सकता है बच्चों इसको। मटेरियल रिटर्न कितना दिया हुआ है, मटेरियल रिटर्न आपके पास है बच्चों 10,000। 10,000 आपके पास मटेरियल रिटर्न है, या आपने 10,000 इसमें से माइनस कर देना है। तो माइनस करके बच्चों आपके पास जो है ये क्या आ जाएगा, नेट परचेजेस। नेट परचेज, नेट परचेज को बच्चों आपने इस कॉलम के अंदर लिखना 3,15,000 बच्चों, ये आपके पास फाइनली आ जाएगा 3,25,000 में से 10,000 आपने माइनस किया। अब इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, ये रॉ मटेरियल और ये जो नेट परचेजेस आया इसको आपने क्या करना है बच्चों, प्लस कर लेना। तो ये प्लस करके हमारे पास बच्चों टोटल कितना आ जाएगा, 4,15,000। ये आपने ये मटेरियल परचेज ऐड करना था, ये हमारे पास नेट परचेज आ गया था, ये इसी का आंसर था। तो जी बच्चों ये आपने इसमें ऐड कर लिया, तो ये आपके पास ऐड करके जो आएगा वो आपका कहलाएगा मटेरियल अवेलेबल फॉर यूज। जी बच्चों, और इसमें से आपने अब बच्चों क्या करना है, लेस रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग, ये आपने इसमें से माइनस कर देनी है। रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग वो कितनी दी हुई है बच्चों, ये आपके पास है जी 5,000 रॉ मटेरियल इन्वेंट्री एंडिंग है 5,000। तो इस 5,000 को माइनस करने के बाद बच्चों आपके पास जो आंसर आएगा वो हमारा क्या होगा जी, वो हमारा होगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट। तो ये यहाँ पे आ जाएगा 4,10,000। जी बच्चों देखिए जी, हमने जो पिछला क्वेश्चन किया था उसके अंदर उसने हमें ये डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट खुद दे दिया हुआ था, हमें ये वर्किंग नहीं करनी पड़ी। लेकिन इस सवाल के अंदर बच्चों ये उसने हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं था दिया, उसके लिए हमें ये सारी वर्किंग करनी पड़ी है। अब इसके बाद बच्चों बाकी क्वेश्चन बिल्कुल वैसे ही होगा जिस तरह हमने लास्ट लेक्चर के अंदर किया था। इसके बाद इसमें हम क्या करेंगे, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और फैक्ट्री ओवरहेड को ऐड कर लेना। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट बच्चों दी हुई है हमें यहाँ पे 1,40,000 है, ये आ जाएगी 1,40,000। और इसके साथ साथ बच्चों आपने क्या करना है, फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड भी आपने इसके अंदर जो है वो ऐड कर लेना है। फैक्ट्री ओवरहेड अगर हम देखें तो वो कितना दिया हुआ बच्चों, 1 लाख आपके पास फैक्ट्री ओवरहेड है।
तो ये बच्चों तीनों चीज़ें आपके पास ऐड हो जाएंगी, तो ये ऐड होके आपके पास क्या आ जाएगा, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। अब बाकी क्वेश्चन बच्चों लास्ट क्वेश्चन की तरह, करंट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। तो ये बच्चों टोटल कितनी आ जाएगी आपके पास, 4,10,000 जमा 1,40,000 और जमा 1,00,000। तो ये आपके पास टोटल 6,50,000। इसके बाद बच्चों आपने इसमें ऐड कर देना है वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री ओपनिंग बच्चों उसने क्वेश्चन में दी हुई है, हमें देखे ज़रा, ये बताई हुई है 1,20,000। तो 1,20,000 आपने इसमें बच्चों ऐड कर लेना है। तो ये ऐड करके आपके पास जो आएगा उसे हमने क्या लिख लेना बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग। कि कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर मैन्युफैक्चरिंग आ जाएगा, कितना आ जाएगा, 6,50,000 और जमा 1,20,000। टोटल आ जाएगा 7,70,000। इसमें से बच्चों आपने क्या करना है, लेस कर देना है जी रॉ मटेरियल, सॉरी रॉ मटेरियल नहीं, वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग आपने बच्चों इसमें से लेस कर देना है। वर्क इन प्रोसेस इन्वेंट्री एंडिंग बच्चों कितनी है, ये हमारे पास गिवन है 40,000 है। तो इसे बच्चों आपने लेस कर देना है। तो लेस करके हमारे पास आ जाएगा 7,70,000 में से माइनस 40,000 किया, तो ये आपके पास 7,30,000 आ जाएगा। और ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा, इसको हमने क्या लिख लेना जी, कॉस्ट ऑफ गुड्स मैन्युफैक्चर्ड। तो यहाँ तक बच्चों मैंने आपको बताया था हमारी स्टेटमेंट का एक पोर्शन जो है वो कंप्लीट हो गया। इसके बाद बच्चों हमने इसमें फर्दर क्या करना है, ऐड कर देना आपने इसमें ऐड फिनिश्ड गुड्स इन्वेंटरी ओपनिंग। फिनिश गुड्स इन्वेंटरी ओपनिंग बच्चों आपने इसमें ऐड करनी है। वो कितनी आपके पास आ रही है बच्चों, 1,00,000। 1,00,000 आपने इसमें ऐड कर देना है। तो ये आपके पास बच्चों जो आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा कितना, 8,30,000। और ये बच्चों हमारा क्या कहलाएगा, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। जी बच्चों इसी के अंदर आपने क्या करना है, ये मैं थोड़ी सी इसकी एडजस्टमेंट कर लूँ ये इसमें। जी बच्चों यहाँ पे कितना हमारे पास आया था, ये मैं दोबारा लिख लेता हूँ। ये हमारे पास आया था बच्चों 8,30,000, हमने ऐड किया तो 8,30,000 आ गया। और ये हमारे पास क्या आया बच्चों, कॉस्ट ऑफ गुड्स अवेलेबल फॉर सेल। और इसके बाद बच्चों आपने क्या करना है, इसमें से आपने लेस कर देना है फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग। फिनिश गुड्स इन्वेंट्री एंडिंग बच्चों उसने आपको दिया हुआ है कितना, 60,000, ये आपके पास गिवन है। तो 60,000 बच्चों आपने इसमें से माइनस कर देना है, 8,30,000 माइनस 60,000, तो ये आपके पास 8,30,000 माइनस 60,000, तो ये होगा 7,70,000। ये बच्चों आपके पास आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। जी बच्चों ये हमारे पास क्वेश्चन जो है ये भी कंप्लीट हो चुका है। अब तो आज के क्वेश्चन के अंदर बच्चों जो हम नई चीज़ सीखी है वो हमने क्या सीखी है,
वो हमने ये सीखी है। अगर क्वेश्चन के अंदर उसने हमें डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट नहीं दिया हुआ तो वो हमने कैसे इसमें कैलकुलेट करना है, और इसके लिए बच्चों हमें कोई अलहदा से फॉर्मेट नहीं बनाना, उसी फॉर्मेट के अंदर आपने इसको कैलकुलेट करना है। लेकिन इसके साथ साथ मैंने आपको मज़ीद कुछ बताया, अगर उसने आपको ये डायरेक्ट एक्सपेंस और मटेरियल रिटर्न नहीं दिया हुआ तो फिर आपने डायरेक्टली क्या करना है, रॉ मटेरियल ओपनिंग प्लस परचेज कर लेना है और उसमें से आपने रिटर्न को माइनस करना है। तो जो चीज़ मिस है वो आपने इसमें से छोड़ देनी है। तो ये बच्चों हमारा आज का क्वेश्चन था, मुझे उम्मीद आपको समझ आ गई होगी। लेकिन बच्चों आपने ये वाला क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपने जो है वो ये फॉर्मेट याद करना है, और फॉर्मेट याद करने के बाद आपने ये वाली एक एक्सरसाइज जो है वो सॉल्व करनी है, फिर आपने फाइनली इस एक्सरसाइज को सॉल्व करना है। तो अपना ध्यान रखिएगा बच्चों, बहुत जल्द मिलेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।